Now let us look at some of the measures that have been adopted to improve the India's balance of payment. तो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स लिए, और ये सारे मेजर्स इसलिए लिए क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों ने फेस किया था. सो यहाँ पे इन द ईयर 1990 to 91, सो इस साल के दौरान, इस दौरान क्या था, हमारा जो इम्पोर्ट था, हमारे कंट्री का जो इम्पोर्ट था, यानी कि हम जो बाहर से जो सामान ले रहे थे उसका हम पेमेंट किए जा रहे थे, पेमेंट करते करते क्या हुआ, इतना ज़्यादा हमारे पास बर्डन आ गया, हमारे पास जो ट्रेड डेफिसिट है वो, उसका जो गैप है बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में हमारे जो फिगर्स है वो चले गए. एंड नेगेटिव में जाने का रीज़न यही है कि एक्सपोर्ट जो है उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाया जितनी तेज़ी से इंपोर्ट ने ग्रो किया था. ओके, सो इंपोर्ट ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर गया, जिस कारण क्या हुआ, हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्रॉब्लम आ गया, जिसके कारण गवर्नमेंट ने जो है डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए थे, डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट किए थे, जिससे कि हम इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम को सुलझा सके. सो डिफरेंट मेजर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए थे वो मेजर्स थे. सबसे पहला मेजर है आपका एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट. द सेकेंड वन इज योर fiscal and monetary measures. So the second one is your fiscal and monetary measures. The third is structural reforms, and the fourth one is mobilization of finance from multilateral agencies. So ये जो है 4 तरीके के measures जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किए, ताकि हम जो है इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें. सो द फर्स्ट वन इज योर एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट. तो एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट में क्या होता है, एक डाउनवर्ड एडजस्टमेंट होता है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी. सो जो इंडियन करेंसी का है, इंडियन करेंसी का डाउनवर्ड एडजस्टमेंट होता है. डाउनवर्ड एडजस्टमेंट से होता क्या है, एक्सचेंज रेट में जो है यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है. डाउनवर्ड एडजस्टमेंट से हमारा जो इंडियन एक्सपोर्ट है वो चीपर हो जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट करना जो है वो चीप हो जाता है इस डाउनवर्ड एडजस्टमेंट से, एंड इंपोर्ट करना जो है वो बहुत महंगा पड़ता है. सो यहाँ पे फायदा किसको हो रहा है, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट से फायदा यहाँ पे एक्सपोर्टर को हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्टर को जो है अब सस्ता पड़ेगा जब वो अपने माल को जो है एक्सपोर्ट करेगा. बट किस बंदे को महंगा पड़ेगा, इंपोर्टर को जो है, इंपोर्टर को महंगा पड़ेगा जब वो किसी सामान को इंपोर्ट करेगा. तो इससे क्या होगा, हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने में उनको ज्यादा फायदा दिख रहा है. तो इससे ओवरऑल जो है एक्सपोर्ट एनकरेज होगा, एंड जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट डिस्करेज होगा. सो यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट का जो है ये एक चीज जो है जिसमें कि हम इंडियन करेंसी का जो है, जो एक्सटर्नल वैल्यू होता है इंडियन करेंसी का, इंडियन करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को हम डाउनवर्ड एडजस्टमेंट कर देते हैं, जिसके कारण एक्सपोर्ट जो होता है वो एक्सपोर्ट करना, सामान को एक्सपोर्ट करना जो है फायदेमंद होता है, एंड सामान को इंपोर्ट करना जो है वो महंगा पड़ता है. यानी कि अब जब आप सामान को एक्सपोर्ट करोगे तो आपको जो पैसा, आपको जो फॉरेन करेंसी मिलेगा उसको कन्वर्ट करके आपको ज्यादा फिगर मिलेगा. अगर आप इंपोर्ट करोगे सामान को, यानी कि अगर आप बाहर से सामान लोगे तो आपको जो पैसा देना पड़ेगा, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. सो दिस इज योर एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट. जो एक्सचेंज रेट होता है आपका, सिंपली लाइक फॉर एग्जाम्पल $1 इक्वल्स लेट्स से 80 रुपीज. सो हम ये जो डॉलर का जो वैल्यू है, ये जो एक्सचेंज रेट है, उस एक्सचेंज रेट का एडजस्टमेंट हो गया. ओके, ये एक्सचेंज रेट का जो है एडजस्टमेंट हो गया है, जिस कारण क्या होगा, अगर इस फिगर में चेंज आ जाएगा, इसमें जो है फिगर में चेंज आ जाएगा, जिस कारण आपका जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर को फायदा होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा जब वो एक्सपोर्ट करेगा. सो यहाँ पे सिंपल इसका एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे हमारा मेन मकसद गवर्नमेंट का यही था कि एक्सपोर्ट का एनकरेज करना, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट का फिगर है, जो हमने अभी बोला कि हमारा
सो सिंपली एक्सपोर्ट को जो है हमने सस्ता कर दिया एंड इम्पोर्ट को जो है हमने यहाँ पे महंगा कर दिया। अब हम सेकंड मेजर देखते हैं, दैट इज योर फिजिकल एंड मॉनिटरी मेजर। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो फिजिकल एंड मॉनिटरी मेजर जो है अडॉप्ट किए, ताकि हम जो है जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है कंट्री का, हम उसको जो है उसको रिड्यूस कर पाए। सो यहाँ पे मेन एम ये था, जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड कंट्री का है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमको कम करना है, कम करने का था मेन यहाँ पे एम। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट, हमारा कंट्री जो है फिजिकल डेफिसिट में जा रहा था एंड फिजिकल डेफिसिट को कम करना हमारे गवर्नमेंट का एम था। एंड मॉनेटरी पॉलिसी से जो है वो जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई को कम करना चाहती थी। ओके, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई, मनी का जो सप्लाई है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है एंड मनी सप्लाई को गवर्नमेंट कम करना चाहती थी। यहाँ पे फिजिकल मेजर एंड मॉनेटरी मेजर गवर्नमेंट ने अपनाए। फिजिकल मेजर में क्या करना था गवर्नमेंट को, फिजिकल मेजर में एम था गवर्नमेंट का कि फिजिकल डेफिसिट जो है उस कंट्री का कम करना। एंड मॉनेटरी मेजर से गवर्नमेंट जो है जो मनी है, मनी का जो सप्लाई है उस पर कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि देखो अगर मनी का सप्लाई कम होगा ना तो जो डिमांड है, डिमांड अपने आप इंपोर्टेड गुड्स का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो थर्ड हमारा है दैट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। नाउ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो इंडस्ट्री और ट्रेड पॉलिसी के एरिया में ज्यादा फोकस करता है। तो वहां पे जो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यहाँ पे काफी ज्यादा डीरेगुलेशन किया गया। यहाँ पे ट्रेड एंड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डीरेगुलेशन किया गया, नए नए मेजर्स वगैरह अपनाए गए। एक्सपोर्ट प्रमोशन के जो है मेजर्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अपनाए। फिर जो है बाहर से, आपको पता है लिबरलाइजेशन में बहुत सारी चीजें लिबरलाइज हुई एंड यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो पॉलिसीज हैं उसको भी बहुत ज्यादा जो है लिबरलाइज कर दिया गया। एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में हम बेसिक ये चाहते थे कि हमारे इंडिया का जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है एक, वो ज्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे हम जो है कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने पे जो है वो फोकस कर रहे थे। एंड द फाइनल थिंग इज मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस फ्रॉम मल्टीलेटरल एजेंसीज। नाउ जिस भी कंट्री में डिसइक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम होती है वो क्या करती है, अब जैसे यहाँ पे भी इंडिया में भी जो है डिसइक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम हो गया था, यानी कि हमें जो है, हम जो है बहुत ज्यादा पैसा दूसरे कंट्रीज को ओ करते थे। ओके, वी यूज टू ओ अ लॉट ऑफ मनी टू अदर कंट्रीज, क्योंकि हमने अदर कंट्रीज से बहुत ज्यादा सामान जो है वो इम्पोर्ट कर रखा था एंड हमें जो है उनको देने के, अपने लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए हमारे पास जो है फंडिंग काफी ज्यादा कम था। सो वहां पे हम लोग पैसा कहां से लेंगे, अब आप बताओ। अगर आपने अपने रिजर्व भी यूज कर लिए, एग्जॉस्ट कर लिए, तो आप पैसा किससे लोगे? अब आप पैसा जो है किसी से उधार लोगे। तो देयर आर अ लॉट ऑफ मल्टीलैटरल एजेंसीज होते हैं, जैसे कि आपका जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। इस तरीके के जो है ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एजेंसीज होती हैं, जो कि ऐसे समय में, ऐसे मुश्किल के समय में कंट्रीज के मदद करते हैं। सो गवर्नमेंट जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस में, इन इंस्टीट्यूशंस में जाके जो है वो लोग मदद लेते हैं एंड ये ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट को जो है मदद करती है। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स दैट वर अडॉप्टेड by the government of India to improve balance of payment। जो balance of payment का जो severe situation था हमारे सामने, उसको improve करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे measures जो है अपनाए थे। सो इन सब के बाद क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? हाँ, इम्प्रूवमेंट तो जरूर हुआ। तो हम इम्प्रूवमेंट को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो करंट अकाउंट सरप्लस है, वो करंट अकाउंट सरप्लस हमारा जो है बढ़ गया, जिससे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन था वो थोड़ा सा उसको कम होने में हेल्प किया। देन राइजिंग सरप्लस इन द करंट अकाउंट हैज बीन वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट इन करंट डेकेड। तो यहाँ पे जो है हमारा जो सरप्लस है, जो करंट अकाउंट की हमने बात करी थी, करंट अकाउंट प्रॉफिट में जाने लग गया।
विच इज अ गुड थिंग। वो अगेन जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाने में मदद करेगा ही करेगा। इसके अलावा इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, एक्सपोर्ट ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, एंड उसका जो परसेंटेज जो है जीडीपी में वो परसेंटेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। लाइक अगर हम 2 साल का कंपेयर करें, लाइक हम 2 डेकेड ही हो गया ये देखो, 1990 का अगर हम डेटा 2000 के डेटा से कंपेयर करें, 2001 2002 के डेटा से कंपेयर करेंगे तो 1990-91 में इट वॉज 5.8, जबकि इन द ईयर 2001-2002 दिस फिगर वॉज 9.4। तो और ये फिगर देखो और 2003-2004 में 10.8 फिगर हो गया, यानी कि ये बढ़ता चला गया। ओके, सो यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एक्सटर्नल सेक्टर का, एंड इसने बहुत अच्छी तरीके से जीडीपी में जो है कंट्रीब्यूट भी किया है। तो अगर हम इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट का परसेंटेज भी जो है वो भी बड़ा ही है। ओके, 8.8% था 1990-91 में, अगर हम 2001-2 की बात करें तो 12% था, एंड अगर हम 2003 की बात करें इट वाज 13.3%। अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो इट वाज -3.1 इन द ईयर 1990, जो कि इम्प्रूव हो गया टू 0.5% ऑफ जीडीपी इन द ईयर 2001-2002, एंड फर्दर ये इंक्रीज हुआ टू 1.8%। अगर हम एक्सटर्नल डेट की बात करें तो वो भी जो है, यानी कि जो हमें पैसा बाहर वालों को देना था, ओके, जो एक्सटर्नल डेट थे हमारे, वो हमारा 1990 में बहुत ज्यादा था, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पैसा दूसरों को देते, उधारी था हमारा। बट ये जो है उधारी कम हुआ इन द ईयर 2001 व्हेन इट केम डाउन टू 21.2%, और अगर हम 2003 का फिगर देखें वो फर्दर जो है इट इज 17.8%। तो ये जो है फिगर जो है काफी कम हुआ है, तो ये इंप्रूवमेंट ही है कि लाइक हम अब बस इतना परसेंटेज ही ओ करते हैं बाकी दूसरे नेशंस को या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को जिससे भी हमने पैसा लिया है। इसके बाद अगर हम डेट सर्विस रेशियो देखें, ये जो रेशियो है डेट सर्विस रेशियो, अगर हम इसको देखें ये रेशियो बहुत ही ज्यादा कम हुआ है। इट वाज 35.3 इन द ईयर 1991, जबकि ये कम हो गया 10.4% इन द ईयर 2004। तो ये इंप्रूवमेंट ही है क्योंकि ये फिगर जो है नीचे आ गया है। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था हमारा 1991 में इट वाज $1278। ओके, यूएस डॉलर्स में यहाँ पे हो रहा है बात, यहाँ पे बिलियन में है, ठीक है ये फिगर। सो यहाँ पे 1991 में 1278 का फिगर था, एंड 2002 में इट वाज 11,757 मिलियन। ये सॉरी ये बिलियन नहीं है, ये मिलियन का फिगर है। ओके, यहाँ पे इन द ईयर 2001-2002 ये 11,757 मिलियन पे था, एंड 2003 में इट रोज टू अ बिलियन फिगर हो गया यहाँ पे 36 बिलियन का, 36.9 ऑलमोस्ट 37 बिलियन का फिगर जो है ये टच कर गया इन द ईयर 2003-2004। सो फॉरेक्स रिजर्व जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा ही होता है। सो ये एक अच्छी चीज है कि फॉरेक्स रिजर्व भी जो है वो हमारा जो है इट हैज बीन ऑन द राइज, ये अच्छी बात है। सो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी इंप्रूवमेंट जो है हमें देखने को मिला। तो इससे जो है हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो फिगर था, जो कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में था 90s के दौरान, 1990, 91, 92 इन सब के दौरान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फिगर था हमारा, बहुत ही ज़्यादा कि हम तो एकदम रास्ते पे आ गए थे। तो वैसे टाइप के सिचुएशन से अब हम जो है बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में हम लोग जो है अब आ चुके हैं। सो हाँ, ये जो मेजर्स लिए थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम का, जिसने गवर्नमेंट ने जो भी मेजर्स ले रखे थे वो मेजर्स सारे अच्छे थे, एंड ये मेजर्स जो है वो काम आए। ओके, सो दीज आर वेरी गुड मेजर्स दैट वर टेकन बाय आवर गवर्नमेंट टू चेक बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम।